हाय गाइस। आज मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए सर्वर बाय कर रहा हूँ और ये सर्वर होने वाला है होस्टिंगर से। मैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का सर्वर यूज़ करता हूँ, पर आज मुझे जो सर्वर बाय करना है वो होस्टिंगर का है। तो चलो देख लेते हैं, क्योंकि होस्टिंगर जो है ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम शेयर्ड होस्टिंग या फिर विस होस्टिंग या फिर क्लाउड होस्टिंग हम परचेज कर सकते हैं। मेनली इनके जो सर्वर प्लान्स है वो शेयर्ड होस्टिंग के ही होते हैं, पर आज मैं जो प्लान बाय करने वाला हूँ मैं चलो दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप इनके सर्विस के पेजेस में आओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बहुत सारे प्लान है। जैसे ये एक वेब होस्टिंग प्लान है जो ये शेयर्ड होस्टिंग है, और ये क्लाउड होस्टिंग है, और ये है हमारा VPS होस्टिंग। मेनली यही तीन वेबसाइट, यही सर्वर जो है यूज़ होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो आप होस्टिंग देख रहे हो, वेब होस्टिंग जिसे हम शेयर होस्टिंग भी कहते हैं, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है, जिसमें अगर जिन्हें स्टार्ट करना होता है तो वो 69 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वेबसाइट होस्ट करते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, अगर इनकेस आपको कुछ और भी वेबसाइट फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो आप मल्टीपल डोमेन जो होस्ट कर सकते हैं वो प्लान लो, चाहे आप किसी भी सर्वर या फिर किसी भी आप प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हो। तो शेयर्ड होस्टिंग का है वो ये है, आप ये चूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको बाय करोगे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा करके, तो आपको इसमें एडिशनल 20 to 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अराउंड आई थिंक 4,000 के आसपास या फिर 3,000 के आसपास जाएगा। मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार देख लेना। पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, जो मुझे प्लान लेना है मैं वो डिस्कस करूँगा इसमें, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ये है आपका क्लाउड होस्टिंग, मैंने इसका भी यूज़ किया है, पर ये बहुत मतलब हाई एंड वेबसाइट्स के लिए होता है, तो मैं उतना कुछ खास नहीं यूज़ करता हूँ। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हमेशा VPS सर्वर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने अपनी चीज़ें या फिर अपनी रिक्वायरमेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, आपको इसको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है सारी चीज़ें। इसमें पॉपुलर प्लान जो है, यानी कि मतलब एक तरह से कह लो जो अपने अपने यूजेस के अकॉर्डिंग यूज करते बाय करते हैं लोग, बट जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है उनका वो ये है KVM2। मोस्टली पीपल जो है वो KVM2 को ही परचेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर प्राइसिंग की बात करो तो ये 399 पर मंथ में मिल जाएगा आपको, पर इसमें जो थोड़े से स्टोरेज कम होते हैं। और KVM2 में क्या होता है कि स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं। और VPS का एडवांटेज ये है कि आपको फुल कंट्रोल मिलता है और आपकी वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक इजीली हैंडल कर सकता है। तो चलो सबसे पहले हम बाय कर लेते हैं, और मैं भी यही प्लान बाय करने जा रहा हूँ, बट मैं ये प्लान 1 साल के लिए बाय करूँगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अभी नहीं पता कि मतलब किस अकॉर्डिंग चलेगा। और इन केस अगर कुछ प्रोजेक्ट्स में चेंजेस होते हैं या फिर फ्यूचर में जो भी चेंजेस आएंगे तो फिर हम उसको उस अकॉर्डिंग करते हैं। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ 1 साल के लिए भी कोई भी प्लान लो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम हम स्विच कर सकें किसी भी प्लान में या फिर किसी भी और होस्टिंग कंपनी में। तो करंटली मैं ये वाला KVM2 वाला प्लान ले रहा हूँ, जो कि मेरे को आएगा। मुझे ये टोटल 7,700 के आसपास पड़ रहा है। मतलब मेन और इम्पॉर्टेंट क्या होता है VPS सर्वर में होस्टिंग करके, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो है लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होता है। तो आपको परचेज करने के लिए सबसे पहले आप जो भी सेटिंग्स यहाँ पे देख रहे हो उसमें आपको देखना है कि आपको आपके यूजेस क्या है और आपको किस अकॉर्डिंग प्लान बाय करना है। तो सबसे पहले तो ये सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट इंडिया ही रहता है, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ ये आप इंडिया ही यूज़ करो अगर आप इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, अब अगर आप न्यू हो यहाँ पे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी आपको कि कौन सा पैनल मैं सेलेक्ट करूँ। जैसे यहाँ पे ये देखो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये न्यू यूज़र्स को जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि कौन सा प्लान लूँ या फिर कौन सा ना लूँ, क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है सी पैनल का। तो सी पैनल ईजी है, बट इसमें सी पैनल जो है वो फ्री नहीं है, इसमें पेड है, जिसके लिए आपको पर मंथ आई थिंक 2,000 या फिर 500 रुपये के आसपास पे करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे आते हैं सर्वर प्लान ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये देखो, जैसे इनके पास ऑप्शन है प्लेन ओएस। अगर आप प्लेन ओएस में जाना चाहते हो तो फिर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें से, पर आप ध्यान रखना कौन से पेड है कौन से फ्री है। 3 है यहाँ पे जो स्टार्स बने हुए हैं वो पेड है, बाकी सारे फ्री है ना। और ओएस विथ पैनल ये भी। तो अगर आप सी पैनल देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको पर मंथ कि आप प्राइसिंग देख लो, इसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। पर मैं अभी यहाँ पे सी पैनल नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे जो मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो, इनमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे ये वर्डप्रेस आप देख रहे हो, ये पेड है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हो तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है CMS प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो इन सभी में से किसी का भी यूज़ करके। अगर आप कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें आपको ईजिली आप यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि सी पैनल के लिए सर पैसे देना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ क्लाउड पैनल है ना, अब ये क्लाउड पैनल है, अगर आप चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप परचेज कर लोगे, परचेज करने के बाद जो है आपको ये ऑप्शन मिलेगा कौन सा पैनल आप यूज़ करना चाहते हो। तो इसमें वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3-4 पैनल हैं जिनके लिए रिकमेंडेशन बहुत सबसे ज़्यादा है, लोगों ने करे हुए हैं। भी क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको छोड़ो, सिर्फ पैनल बाय करो। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे और यहाँ पे जब आप अकाउंट बना लोगे तो फिर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दे दूंगा, जस्ट आप उसको कॉपी और पेस्ट करोगे तो ये आपका प्राइस जो है वो आ जाएगा 6281। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं जाएगा प्राइस। टोटल जो प्राइस है वो 6200 के आसपास आ जाएगा, जिसमें आपको 20% या फिर 20% से एक्स्ट्रा का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लाउड पैनल यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑप्शन तो आप यहाँ पे माय अकाउंट में आओगे और माय अकाउंट में आकर के आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा KVM2 का प्लान है जो मैंने अभी सेटअप नहीं किया हुआ है। तो इसको सेटअप करने के लिए मैं अगर सेटअप पे भी क्लिक करता हूँ तो मुझे ये उसी प्लान पे लेके जाएगा। अभी जैसे ये देखो, ये यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है चूज सर्वर लोकेशन, और अब जाकर के मुझे ये OS विद पैनल पे जाएगा। अब चाहिए तो अभी के लिए मेरे पास 2 पैनल थे, एक तो क्लाउड पैनल और एक साइबर पैनल, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्लाउड पैनल को चूज़ किया है क्योंकि ये रिलायबल है और ये बेस्ट है। अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या फिर स्पीड के लिए देख रहे हो, इसमें ये बेस्ट है। आप देख सकते हो जो क्लाउड पैनल है वो बना हुआ है उबंटू के 24.04 वर्जन पे, है ना।